जय श्री कृष्ण। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछते हैं कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों की ही इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। जो इंसान हमेशा दूसरों का भला करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, उसी के हिस्से में सबसे ज्यादा दुख और अपमान क्यों आता है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की सारी शिकायतों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आज हम महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी और उसके संघर्ष को समझेंगे जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ अपमान और दुख मिला, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने धर्म और अपने दानवीर स्वभाव को नहीं छोड़ा। आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के उस महान संघर्ष की जो हर हारे हुए इंसान के भीतर जीतने की एक नई आग पैदा कर सकता है। महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि वो इंसानी भावनाओं, धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र था। इस महाकाव्य में कई महान पात्र हुए, लेकिन जब भी संघर्ष, त्याग और असीम धैर्य की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, और वो नाम है कर्ण। कर्ण का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, समाज चाहे आपको कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपके भीतर अपनी काबिलियत पर विश्वास है और आपका हृदय पवित्र है तो आप इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। कर्ण की कहानी शुरू होती है एक ऐसे सच के साथ जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। एक बच्चा जिसे जन्म लेते ही उसकी अपनी माँ ने एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। जरा सोचिए उस मासूम की क्या गलती थी। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो एक कुंवारी माँ कुंती की कोख से पैदा हुआ था और समाज के डर से उसकी माँ ने उसे खुद से दूर कर दिया। भाग्य ने कर्ण को एक रथ चलाने वाले सारथी के घर में आश्रय दिया। कर्ण जन्म से एक क्षत्रिय था, एक राजकुमार था और साक्षात सूर्य देव का अंश था। लेकिन नियति का खेल देखिए कि उसे पूरी जिंदगी एक सूत पुत्र कहकर पुकारा गया। सूत पुत्र होने का ये ठप्पा कर्ण के लिए एक ऐसा घाव बन गया जो जीवन भर रिश्ता रहा। बचपन से ही कर्ण के भीतर एक बहुत ही तेज आग थी, कुछ बड़ा करने की और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की। लेकिन जब वो अपनी इस असीम प्रतिभा को निखारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उसे वहां से भी सिर्फ और सिर्फ अपमान ही मिला। गुरु द्रोणाचार्य ने साफ कह दिया कि वे केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं, किसी सूत पुत्र को नहीं। ये समाज की उस सड़ी गली व्यवस्था का सबसे भद्दा रूप था, जहां इंसान की कीमत उसके हुनर से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय की जाती थी। अगर कर्ण की जगह कोई आम इंसान होता तो वो उसी दिन अपने हथियार डाल देता और भाग्य को कोसते हुए अपनी सारी जिंदगी एक सारथी बनकर ही गुजार देता। लेकिन कर्ण आम इंसान नहीं था। उसने समाज के इस अन्याय के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वो अपनी काबिलियत के दम पर अपना रास्ता खुद बनाएगा। वो भगवान परशुराम के पास गया। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई और उनसे दुनिया के सबसे घातक और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन भाग्य यहां भी उसके साथ एक बहुत बड़ा और क्रूर खेल खेल रहा था। जब परशुराम जी को यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है तो उन्होंने उसे सबसे भयानक श्राप दे दिया कि जब उसे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो सब कुछ भूल जाएगा। जरा रुकिए और इस पल की गहराई को महसूस कीजिए। एक इंसान जो जन्म से ठुकराया गया, जिसे समाज ने पढ़ने का हक नहीं दिया, उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वो ज्ञान हासिल किया, लेकिन एक ही पल में एक श्राप ने उसकी जिंदगी भर की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक घर बनाए और फिर एक ही दिन में वो घर उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाए। कोई भी इंसान इस सदमे से पागल हो सकता है, लेकिन कर्ण ने इस श्राप को भी अपने मस्तक पर धारण किया और आगे बढ़ गया। उसके भीतर का वो सूर्य कभी बुझा नहीं। इसके बाद आता है वो दिन जिसने कर्ण की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। हस्तिनापुर में सभी राजकुमारों के कौशल का प्रदर्शन हो रहा था। अर्जुन को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जा रहा था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक तेजस्वी युवक सामने आता है और अर्जुन को चुनौती देता है। वो युवक कर्ण था। उसने अर्जुन के हर कर्तव्य को उससे भी बेहतर तरीके से करके दिखा दिया। लेकिन समाज फिर बीच में आ गया। कृपाचार्य ने कर्ण की जाति और उसका कुल पूछ लिया और कहा कि एक सूत पुत्र किसी राजकुमार को चुनौती नहीं दे सकता। भरी सभा में हजारों लोगों के सामने कर्ण को फिर से अपमानित किया गया। उस समय कर्ण का सर झुका हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। वो अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था, लेकिन समाज की दीवारें उसे रोक रही थी। और उसी पल दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण का हाथ थाम लिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया
और उसे वो सम्मान दिया जिसके लिए वो जीवन भर तरसता रहा। दुर्योधन का ये फैसला हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सिखाता है। जब समाज अच्छे और योग्य लोगों का तिरस्कार करता है, उन्हें उनका हक नहीं देता, तो वो उन्हें अनजाने में बुराई के रास्ते पर धकेल देता है। कर्ण मूल रूप से एक बहुत ही अच्छा, दानवीर और धर्म को मानने वाला इंसान था, लेकिन समाज के लगातार किए गए अपमान ने उसे कौरवों के साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया। फिर भी कर्ण ने अपनी वफादारी का जो उदाहरण पेश किया, वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। वो जानता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है। वो ये भी जानता था कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार पक्की है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज के समय में लोग थोड़ा सा नुकसान देखते ही अपने सालों पुराने दोस्तों को धोखा दे देते हैं। लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं और जहां फायदा होता है वहां अपनी वफादारी बदल लेते हैं। लेकिन कर्ण ने हमें सिखाया कि मित्रता का असली मतलब क्या होता है। जब श्री कृष्ण खुद शांति प्रस्ताव लेकर आए थे और उन्होंने कर्ण को उसका असली सच बताया कि वो कुंती का सबसे बड़ा बेटा है और अगर वो पांडवों के साथ आ जाए तो वो पूरे भारतवर्ष का राजा बन सकता है और द्रौपदी उसकी पटरानी होगी। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। एक तरफ पूरी दुनिया का राज था और दूसरी तरफ एक निश्चित मौत थी। लेकिन कर्ण ने जो जवाब श्री कृष्ण को दिया, वो उसके महान चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। कर्ण ने कहा कि हे माधव, जब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब ये पूरा समाज मुझे सूत पुत्र कहकर दुत्कार रहा था, तब इस समाज के किसी भी नियम ने मेरी रक्षा नहीं की। मेरी अपनी माँ ने मुझे छोड़ दिया, तब सिर्फ दुर्योधन ने मुझे गले लगाया और मुझे सम्मान दिया। आज जब उस मित्र पर सबसे बड़ा संकट आया है, तो मैं एक राज्य के लालच में उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? मेरा ये जीवन अब उसी मित्र के लिए समर्पित है। कर्ण का ये जवाब सुनकर साक्षात श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए थे। वे समझ गए थे कि कर्ण भले ही अधर्म की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन उसका खुद का धर्म दुनिया में सबसे ऊंचा है। कर्ण का जीवन सिर्फ संघर्ष और वफादारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये असीम दानवीरता की भी एक ऐसी अमर गाथा है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। कर्ण सूर्य देव का पुत्र था और उसे जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल मिले थे। जब तक वे कवच कुंडल कर्ण के शरीर पर थे, दुनिया का कोई भी हथियार, कोई भी भगवान उसे नहीं मार सकता था। ये कर्ण की सबसे बड़ी और एकमात्र सुरक्षा थी। लेकिन देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, वे जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ये कवच कुंडल हैं, अर्जुन कभी युद्ध नहीं जीत सकता। इंद्रदेव एक बहुत ही चालाक योजना बनाकर एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदलकर सुबह सुबह कर्ण के पास दान मांगने पहुंच गए। कर्ण का यह नियम था कि सुबह सूर्य की पूजा करने के बाद जो भी इंसान उससे कुछ भी मांगता, वो उसे खाली हाथ नहीं लौटने देता था। सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण को सपने में आकर चेतावनी दे दी थी कि इंद्र भेष बदलकर तुम्हारे कवच कुंडल मांगने आएंगे, तुम उन्हें मत देना। कर्ण ये सच जानता था कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र है। वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपने कवच कुंडल दे दिए तो युद्ध के मैदान में उसकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर से सोचिए, एक इंसान जिसके सामने खुद की मौत खड़ी है और वो ये अच्छी तरह जानता है कि ये एक बहुत बड़ा छल है, फिर भी वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटता। कर्ण ने अपने शरीर को चीर कर वे दिव्य कवच और कुंडल हंसते हंसते उस ब्राह्मण को दान में दे दिए। इंद्रदेव भी कर्ण की इस महान दानवीरता को देखकर शर्मिंदा हो गए और कांपने लगे। उन्होंने कर्ण से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन तुम्हारी दानवीरता के सामने आज मैं बहुत छोटा पड़ गया हूँ। आज से तुम्हें दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जानेगी और तुम्हारी ये महानता अमर रहेगी। कर्ण के इस परम बलिदान ने यह साबित कर दिया कि एक इंसान का चरित्र उसके जीवन से भी बड़ा होता है। आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं और अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन कर्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे आपकी जान ही क्यों न जा रही हो, लेकिन अपने सिद्धांतों और अपने धर्म का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा तो वो कोई आम योद्धा नहीं था। वो एक ऐसा शेर था जो हर तरफ से घायल था, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से दहाड़ रहा था। उसका युद्ध सिर्फ अर्जुन से नहीं था, बल्कि उसका युद्ध अपने खुद के भाग्य से, समाज के तानों से और उस हर अन्याय से था जो उसने जीवन भर सहा था। कर्ण ने युद्ध के मैदान में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उसने कुंती को यह वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव पूरी तरह से कर्ण के निशाने पर थे और वो उन्हें एक ही पल में मार सकता था, लेकिन उसने अपनी मां को दिए हुए वचन की लाज रखी और उन चारों को जिंदा छोड़ दिया। कर्ण का महान संघर्ष हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है
कि आखिर भाग्य ने उसके साथ इतना क्रूर खेल क्यों खेला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन कर्ण की पूरी जिंदगी ही हम सबके लिए एक बहुत बड़ी और चलती फिरती गीता है। कर्ण का जीवन हमें ये कड़वा सच सिखाता है कि इस दुनिया में कभी भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। आपको हर कदम पर अपमान, असफलता और धोखे का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस दौर में हमें कर्ण के जीवन से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है अपने हालातों से कभी हार न मानना और किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान से समझौता ना करना। हम छोटी छोटी असफलताओं पर अवसाद में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन कर्ण ने बिना किसी गुरु के, बिना किसी अच्छे कुल के और पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद खुद को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया। आपका हुनर और आपकी लगन किसी महल या किसी बड़ी डिग्री की मोहताज नहीं है। अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की आग है तो आप किसी भी पत्थर को चीरकर अपना रास्ता बना सकते हैं। युद्ध के उस भयानक मैदान में कर्ण का हर एक बाण उसके भीतर की उस पीड़ा को दर्शा रहा था जो उसने जीवन भर सही थी। वो सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो एक ऐसे इंसान की तरह लड़ रहा था जिसे अपना वजूद साबित करने का यही एक आखिरी मौका मिला था। लेकिन नियति ने कर्ण के लिए कुछ और ही सोच रखा था। जिस समय कर्ण और अर्जुन का वो महाभयंकर युद्ध अपने चरम पर था, ठीक उसी समय कर्ण के पुराने श्राप अपना असर दिखाने लगे। जिस धरती माता की कर्ण ने हमेशा रक्षा की थी, उसी धरती ने कर्ण के रथ का पहिया अपने भीतर जकड़ लिया। कर्ण ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो पहिया टस से मस नहीं हुआ। उसी पल कर्ण को भगवान परशुराम का वो दूसरा भयानक श्राप भी याद आया। जब कर्ण ने अपने तरकश से अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र निकालना चाहा, तो उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। वो उस अस्त्र को चलाने का मंत्र ही भूल गया। ये वही विद्या थी जिसे पाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन आज जब उसे अपनी जान बचाने के लिए उस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो विद्या भी उसका साथ छोड़ गई। एक योद्धा के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वो निहत्था हो जाए और उसकी सारी शक्तियां एक ही पल में खत्म हो जाएं। कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा और उसने अर्जुन से धर्म की दुहाई देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं निहत्था हूं और मेरे रथ का पहिया जमीन में धंस गया है। युद्ध के नियमों के अनुसार एक निहत्थे योद्धा पर वार करना धर्म नहीं है। मुझे अपना पहिया निकालने का समय दो। उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने कर्ण को वो कड़वा सच याद दिलाया जो आज के हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो गलत लोगों का साथ देता है। श्री कृष्ण ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि हे कर्ण, आज तुम्हें धर्म की याद कैसे आ रही है? जब भरी सभा में एक निहत्थी और बेबस स्त्री द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और तुम चुपचाप खड़े थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले और निहत्थे बालक अभिमन्यु को बेरहमी से मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जो इंसान खुद धर्म का पालन नहीं करता, उसे दूसरों से धर्म की उम्मीद करने का कोई हक नहीं है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने कर्ण के हृदय को अंदर तक छलनी कर दिया। कर्ण के पास श्री कृष्ण के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कर्ण जानता था कि उसने अपने मित्र दुर्योधन की वफादारी निभाने के चक्कर में कई बार अधर्म का साथ दिया था। यही वो सबसे बड़ी गलती थी जिसने कर्ण जैसे महान दानवीर और वीर योद्धा को पतन के रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि यही सही समय है, बाण चलाओ अर्जुन। और अर्जुन के उस बाण ने कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। एक महान सूर्य का अंत उस कुरुक्षेत्र की धूल में हो गया। कर्ण की मौत हमें एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच सिखाती है। हम अक्सर पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कर्ण बहुत अच्छा था, दानवीर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संगति थी। जब आप गलत लोगों के साथ खड़े होते हैं, जब आप किसी के एहसान के तले दबकर सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तो चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, प्रकृति का नियम आपको कभी माफ नहीं करता। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी गलती की थी, तो वो ये थी कि उसने दुर्योधन के अधर्म का समर्थन दिया था। हमारी संगति ही हमारा भविष्य तय करती है। अगर आपके दोस्त गलत काम करते हैं और आप सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए उनका साथ देते हैं, तो कल जब विनाश आएगा तो आप भी उस विनाश की आग में बराबर जलेंगे। अच्छे इंसान होने का मतलब सिर्फ दान देना या पूजा करना नहीं है, बल्कि अच्छे इंसान होने का मतलब ये भी है
कि जब आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कर्ण ने द्रौपदी के अपमान के समय जो चुप्पी साधी थी, उसी चुप्पी ने अंत में उसकी जान ले ली। कर्ण की मृत्यु के बाद जब कुंती युद्ध के मैदान में रोते हुए आई और उसने पांचों पांडवों को यह बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था, तो पूरे कुरुक्षेत्र शिविर में मातम छा गया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, वे इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके ही हाथों उनके सबसे बड़े भाई की हत्या हो गई है। उन्होंने अपनी ही मां कुंती और पूरी स्त्री जाति को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी बड़े रहस्य को अपने पेट में नहीं पचा पाएगी। अर्जुन भी इस ग्लानि से भर गया कि उसने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत किया। श्री कृष्ण खुद कर्ण का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने हमेशा माना कि कर्ण जैसा दानवीर और पराक्रमी इस पूरी धरती पर कोई और नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, जो इस बात का प्रमाण है कि कर्ण अपने आप में कितना महान था। कर्ण के जीवन से हमें जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है वो ये है कि इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में ये साबित किया कि कोई भी सामाजिक दीवार, कोई भी अपमान और कोई भी श्राप किसी इंसान के सच्चे हुनर को कभी दबा नहीं सकता। जब दुनिया आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे, जब आपके अपने ही लोग आपको ठुकरा दें, तब आपको कर्ण की तरह अपने भीतर के सूर्य को जगाना होगा। आपको अपनी मेहनत और अपनी तपस्या से खुद को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि जो समाज आज आपको दुत्कार रहा है, वही समाज कल आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाए। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास अच्छे संसाधन नहीं है, हमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिला या हमारी किस्मत खराब है। लेकिन जब भी आपके मन में ऐसी निराशा आए तो एक बार कर्ण के उस संघर्ष को याद कर लेना। उस इंसान के पास तो अपना कहने के लिए कोई पहचान भी नहीं थी। हर कदम पर उसे सिर्फ गालियां मिली, लेकिन उसने कभी अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। उसने अपने बाहुबल पर विश्वास किया। कर्ण हमें सिखाता है कि जो परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, उनके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। जो हमारे हाथ में है, यानी हमारा कर्म, हमें उसे पूरी ताकत से करना चाहिए। कर्ण का संघर्ष ये भी बताता है कि जीवन में कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता ना करें। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ठुकराया तो वो गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा गुरु खोजा जो द्रोणाचार्य से भी श्रेष्ठ था। जब समाज ने उसे सूत पुत्र कहा तो उसने अपने ज्ञान और शक्ति से यह साबित कर दिया कि वो किसी भी राजकुमार से कम नहीं है। स्वाभिमान का मतलब अहंकार नहीं है। स्वाभिमान का मतलब है अपनी खुद की कीमत को पहचानना और किसी को भी ये इजाजत ना देना कि वो आपको आपकी नजरों में गिरा सके। लेकिन कर्ण के जीवन का वो अंधकारमय पहलू हमें हमेशा सचेत करता है कि चाहे हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, कितने भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन अगर हमारी दिशा गलत है तो हमारी सारी ताकत हमारे ही विनाश का कारण बन जाएगी। वफादारी एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अंधी वफादारी एक बहुत बड़ा पाप है। जब दुर्योधन गलत था तो कर्ण को एक सच्चे मित्र की तरह उसे रोकना चाहिए था, उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए था। एक सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो आपकी हर गलत बात में हाँ मिलाए, बल्कि एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके गलत रास्ते पर जाने पर आपका हाथ पकड़कर आपको रोक ले। कर्ण अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने में चूक गया और इसी चूक ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा त्रासद नायक बना दिया। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में हम सबको रोज किसी न किसी युद्ध का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच किसी एक को चुनना होता है। ऐसे समय में हमें कर्ण की अच्छाइयों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उसकी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। हमें कर्ण की तरह दानवीर बनना है, संघर्षशील बनना है, लेकिन दुर्योधन जैसे लोगों की संगति से हमेशा खुद को बचा कर रखना है। समय और नियति किसी के सगे नहीं होते, वे हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में जो इंसान अपने धर्म, अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, वही इंसान अंत में जीतता है। भले ही कर्ण युद्ध हार गया, उसकी जान चली गई, लेकिन आज हजारों साल बाद भी दुनिया दुर्योधन को एक खलनायक के रूप में याद रखती है, जबकि कर्ण को एक महान दानवीर और एक परम योद्धा के रूप में पूजा जाता है। शरीर मर सकता है, लेकिन इंसान का चरित्र, उसकी दानवीरता और उसका संघर्ष हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हमें ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, कई बार आपको बिना वजह अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन यही वो समय होता है
जब आपको अपनी मानसिक मजबूती का परिचय देना होता है। आपको ये विश्वास रखना होगा कि ये बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन ये दुनिया आपकी असली कीमत को ज़रूर पहचानेगी। बस शर्त इतनी है कि उस सफ़र में आप कभी अपने मूल्यों को, अपने धर्म को और अपने भीतर की उस अच्छाई को न मरने दें। जब आप हारने लगे तो कर्ण के उस अंतिम समय को याद करें जब वो सब कुछ हार चुका था। उसके अस्त्र, उसका रथ और उसका भाग्य सब ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं। उसने अपनी मौत का सामना भी एक शूरवीर की तरह किया। जिंदगी हमें कभी न कभी उस मोड़ पर ज़रूर लाती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी मोड़ से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। आपको बस अपने भीतर उस शुरुआत को पहचानने की दृष्टि पैदा करनी है। अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें, क्योंकि जो इंसान संघर्ष की आग में तपता है वही दुनिया में सबसे अलग और सबसे तेज चमकता है। कर्ण की कहानी सिर्फ द्वापर युग की एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये आज के कलयुग की भी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। आज भी हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे कर्ण हैं जो अपनी पहचान के लिए, अपनी योग्यता को साबित करने के लिए रोज एक नया युद्ध लड़ रहे हैं। कोई अपनी गरीबी से लड़ रहा है, कोई समाज के तानों से लड़ रहा है, तो कोई उस सिस्टम से लड़ रहा है जो सिर्फ पहुंच और पैसे वालों को आगे बढ़ाता है। जब एक होनहार और मेहनती छात्र को किसी अच्छी नौकरी या किसी बड़े कॉलेज में सिर्फ इसलिए जगह नहीं मिलती क्योंकि उसके पास कोई सिफारिश नहीं है, तो उस छात्र के भीतर का कर्ण जाग उठता है। जब आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी मेहनत और जान लगा दी, लेकिन किसी और को वो मुकाम आसानी से मिल गया जो आपका था, तब आपको कर्ण की वो गहरी पीड़ा समझ में आती है। लेकिन ऐसे समय में आपको निराश होकर टूटना नहीं है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि कर्ण ने कभी किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। उसने अपना हक किसी की दया से नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और अपनी भारी तपस्या से छीना था। आपको भी अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाना होगा कि कोई भी पक्षपात या कोई भी अन्याय आपकी सफलता के रास्ते को रोक न सके। जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो अपनी ऊर्जा को रोने में या शिकायत करने में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा दीजिए। जब आप खुद को इतना महान बना लेंगे तो ये समाज जो आज आपको पीछे खींच रहा है, कल वही समाज आपके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएगा। कर्ण के जीवन का एक और बहुत बड़ा पहलू उसकी दानवीरता है, जिसे आज के युग में समझना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में दानवीर होने का मतलब सिर्फ पैसा लुटाना या बड़ी बड़ी रकम दान करना नहीं है। असली दानवीर वो है जो दूसरों की मुश्किलों को समझे और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करे। अगर आप अपने शब्दों से किसी रोते हुए इंसान को हंसा सकते हैं, किसी भटके हुए युवा को सही रास्ता दिखा सकते हैं या किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में अपना थोड़ा सा भी योगदान दे सकते हैं, तो यकीन मानिए आप भी आज के युग के दानवीर कर्ण हैं। कर्ण ने तो अपना कवच और कुंडल दान कर दिए थे जो उसकी जान बचा सकते थे। हमें किसी के लिए अपनी जान नहीं देनी है, लेकिन हम अपना थोड़ा सा कीमती समय, अपना ज्ञान और अपनी सकारात्मक ऊर्जा तो समाज को ज़रूर दान कर सकते हैं। जब हम समाज को निस्वार्थ भाव से कुछ वापस देते हैं तो हमारे भीतर का सारा अहंकार टूट जाता है और हम सीधे उस परमेश्वर की चेतना से जुड़ जाते हैं। कर्ण की दानवीरता कोई समाज को दिखाने का नाटक नहीं थी, बल्कि वो उसका स्वभाव बन चुका था। हमें भी भलाई करने को अपना स्वभाव बनाना होगा, न कि कोई मजबूरी। जब दान देना आपका स्वभाव बन जाता है तो प्रकृति भी आपको कई गुना वापस लौटाती है। ईश्वर कभी किसी का कर्ज नहीं रखते, वो आपके एक अच्छे काम का फल आपको 100 गुना करके वापस देते हैं। इतिहास हमेशा विजेताओं की कहानी लिखता है और उन्हीं की जय जयकार होती है, लेकिन कर्ण शायद दुनिया के इतिहास का इकलौता ऐसा महान योद्धा है जो हार कर भी हमेशा के लिए जीत गया। कुरुक्षेत्र के उस भयंकर मैदान में भले ही अर्जुन की विजय हुई हो और पांडवों ने राज्य हासिल किया हो, लेकिन लोगों के दिलों पर आज हजारों साल बाद भी कर्ण का ही राज है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान किसी की जीत से उतना नहीं जुड़ता जितना वो किसी इंसान के दर्द और उसके संघर्ष से जुड़ता है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी बड़ी हार जरूर होती है, और कर्ण उस हार के बाद भी मजबूती से खड़े रहने का सबसे बड़ा और अमर प्रतीक है। जब आप जीवन की किसी बड़ी लड़ाई में हार जाएं, आपका कोई व्यापार डूब जाए या आपका कोई बहुत ही खास रिश्ता टूट जाए, तो उस हार को अपने जीवन का अंत कभी मत मानिए। हार सिर्फ ये बताती है कि आपको अभी और सीखना है, आपको अभी और मजबूत होना है। कर्ण की तरह हर बड़ी हार के बाद एक नया और पक्का संकल्प लीजिए। ये दुनिया आपकी हार को बहुत जल्दी भूल जाएगी, लेकिन वो ये ज़रूर याद रखेगी कि आपने उस हार का सामना कैसे किया था।
क्या आप हार के डर से छिप गए थे या आप सीना तानकर एक शेर की तरह उस तूफान से टकराए थे? आपका चरित्र और आपकी कभी ना हार मानने वाली भावना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए आज से और अभी से अपने जीवन को शिकायत का नहीं बल्कि एक मजबूत संकल्प का जीवन बनाइए। समय जब आपकी सबसे कठिन परीक्षा ले और आपको चारों तरफ से अंधेरा दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भगवान आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए और एक बहुत बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने भीतर के दानवीर और उस महान योद्धा को हमेशा जिंदा रखिए, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने धर्म और अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता। जब आप इस ऊंची भावना और इस परम विश्वास के साथ जीवन जिएंगे, तो आपकी हार भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी और आपका संघर्ष इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। प्रिय मित्रों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन और उनके इस महान संघर्ष की कहानी ने आपके हृदय में एक नई ऊर्जा और जीवन के हर तूफान से लड़ने की एक नई हिम्मत जरूर पैदा की होगी। आज मेरा हृदय एक बहुत ही गहरी खुशी, एक असीम कृतज्ञता और एक परम आनंद से भरा हुआ है। आप सभी के निस्वार्थ प्रेम, अटूट विश्वास और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हमारा ये प्रभु के उपदेश का आध्यात्मिक परिवार अब 1000 सच्चे और समर्पित सदस्यों का एक बहुत ही मजबूत परिवार बन चुका है। हमारे चैनल का ये 1K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा होना मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि आज के इस चकाचौंध और लालच भरे युग में भी सत्य, धर्म और शांति की राह पर चलने वाले पवित्र हृदय लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। आपकी इसी भक्ति को देखते हुए और हमारे इस 1000 सदस्यों वाले पावन परिवार की खुशी को आपके साथ बांटने के लिए हम एक बहुत ही खास और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी के इस प्रेम को एक नई पहचान देने के लिए मैं अपने चैनल के रिलेटेड कुछ खास प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, ताकि हम सब एक आध्यात्मिक सूत्र में बंधे हुए नजर आए। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत और उच्च कोटि के शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स प्राप्त कर सकेंगे। इन सभी शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स पर भगवान के पावन संदेश और हमारे जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार बहुत ही सुंदरता से छपे होंगे। ये सिर्फ वस्तुएं या कपड़े नहीं होंगे, बल्कि ये सत्य, धर्म और श्री कृष्ण के प्रति आपके उस निस्वार्थ प्रेम का एक प्यारा सा प्रतीक होंगे। इन्हें पहनकर आप जहां भी जाएंगे, ईश्वर का वो शांतिपूर्ण संदेश आपके साथ साथ और भी कई भटके हुए लोगों के जीवन में एक नई रोशनी फैलाएगा। इन सभी उत्पादों की पूरी जानकारी हम बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन के किसी भी भारी बोझ को हल्का किया है और आपके भीतर एक नई हिम्मत जगाई है, तो इस वीडियो को पूरे हृदय से लाइक जरूर करें। इस परम और जीवन बदलने वाले ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने सभी जानने वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका किया हुआ एक छोटा सा शेयर किसी भी निराश और हार चुके इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है और उसे फिर से उठ खड़े होने की ताकत दे सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारी इस विशाल और पावन 1K फैमिली की सदस्यता नहीं ली है, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं और कर्ण के जीवन के इस महान संघर्ष से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके शब्दों को पढ़ना मुझे हमेशा एक नई ऊर्जा देता है। अपना बहुमूल्य समय देने और अंत तक हमारे साथ इस महाज्ञान यज्ञ में जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता श्री कृष्ण की असीम दया और उनका वो मजबूत रक्षा कवच आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव इसी तरह बना रहे। पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और एक बहुत ही निर्मल हृदय के साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।